या अल्लाह तो कितना गफूर रहीम है कि तूने इतनी इस वक्त में इतनी खुशी की खबर दे दी जिस वक्त में बेइंतहा। एक और बात बताऊं, मुझे जिस वक्त कैंसर का पता लगा था ना कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये जो मेरी औलाद होगी ये रब से मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश करेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे कुछ बेहतर हूँ। आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी बिल्कुल गला सही नहीं हुआ। और खुशी की खबर इतनी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। अभी मुझे नोटिफिकेशन आया, काम शाम करके मैं फ़ारिग हुई और तैयार श्यार मुझे अब कोई नहीं देखेंगे। अभी ईद पर ही मेरी तैयारियाँ नज़र आएंगी, बहुत सारी तैयारियाँ नज़र आएंगी, एक्स्ट्रा नज़र आएंगी। तो चले, अभी ये कि सिद्दीकी बॉस आप लोग सब लोग इन्हें जानते होंगे, कराची में रहते हैं। बहुत से लोग इन्हें कराची का बेटा भी कहते हैं। इन्हें जो है ब्लड कैंसर हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इन्हें बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत वाले ये इंसान हैं। और एसबी किचन के नाम से इनके मुख्तलिफ़ कराची में जो है, कराची की मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इसी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, इसी इतनी ज़्यादा बीमारी में और इतनी ज़्यादा परेशानी में अल्लाह ने जो है इन्हें एक प्यारी सी नन्ही सी परी इनके घर में भेजी है। और बस वो खुशी मुझसे सुन के ना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं इनको देखती रहती हूँ, उनके व्लॉग्स में देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छे ये लगते हैं कि मतलब कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मैं ये सोचती हूँ कि इंसान अपने पर रख के सोचे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम कभी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कभी ये तसव्वुर करें कि हमारे बच्चे हैं छोटे, उनके बाप का साया या उनकी माँ का साया उनके सर से उठे, तो कितने कोई दुख की बात है। हम कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी बाप की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है सिद्दीकी बॉस। बस आप लोग भी उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत दे। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने पहले सोचा था पहले दिन ही बताऊं, लेकिन फिर अब तीसरा दिन है। आजकल जितनी बुरी नज़रें मुझ पर, तो हो सकता है अल्लाह से मेरी ज़िंदगी मांगने के लिए आई हो, इसलिए जो है मैंने बोला थोड़ा छुपा के रखो। बहुत बड़ी बात मैं अभी करने वाला हूँ कि अभी आपने मुझे बताया कि आपने अभी अपनी बेटी को चूमा भी नहीं। हाँ, ऐसे ही। मैंने इसलिए नहीं चूमा कि मुझे बहुत सारी डिजीज़ हुई हैं। मुझे वायरल फीवर हुआ हुआ है, मुझे ब्लड कैंसर हुआ हुआ है, मुझे हेपेटाइटिस सी है। और मैं ये चाहता नहीं कि उनमें से कोई भी बीमारी जो है वो मेरी बेटी को लगे। मैंने आज सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गोद में लिया, मैंने अभी तक सही से गोद में भी नहीं लिया था। तो वक्त की बात है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम इसका मजबूत हो जाएगा, एक आध महीने की हो जाएगी। अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत इंसेंटिव केयर की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सोच समझ के फैसले करने होते हैं। तो फिर मेरे होठों में भी अभी पस पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि मुझे एब्सेस का इशू हुआ था। तो मैं ये चाह नहीं रहा कि कोई ऐसा जरासीम उसके लगे जो कि मेरी वजह से मेरी बेटी के लिए नुकसानदेह बन जाए। ये बीमारी से दर्द तो मुझे ये लग रहा है ये हुआ आपको। हाँ, ये तकलीफ तो होगी, लेकिन थोड़े दिनों की, इंशाल्लाह 1 महीने की हो जाएगी। बस फिर उसके बाद प्रॉपर गोद में भी लेंगे, सब करेंगे। थोड़ा इम्यून पर इनकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बोला कि मैं साहिब तौफीक हूँ। और बड़ी बात है कि सबके सामने यूट्यूब पर आकर उन्होंने ये बात बोल दी, वरना लोगों के पास जितनी मर्ज़ी दौलत हो और वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं सबके सामने आके, यही कि नज़र ना लग जाए। आपको जिनसे डर होता है ना, आप उनसे उसका सदका और उसका अकीका ना हो जाए, मैं उसकी शक्ल ना दिखाऊं। ऐसा ज़रूरी होता सदका वगैरह देना नज़र की वजह से? ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं साहिब हैसियत हूँ। मतलब अल्लाह ने मुझे इतनी हैसियत दी है कि मैं अपने बच्चों का सदका अकीका दोनों करूं। तो फिर मैं पहले वो करूंगा, फिर उसके बाद लोगों के बीच लेके जाऊंगा। हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती। ये खुशी है, मैं तो पूरी रात जिस दिन ये खबर आनी थी उस दिन जागता रहा। जिस वक्त ये मेरे पास है, ये सामने आई है, बस बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू निकले और मैं ये सोचने लगा, या अल्लाह तो कितना गफूर रहीम है कि तूने इतने इस वक्त में इतनी खुशी की खबर दे दी जिस वक्त में बेइंतहा। एक और बात बताऊं, मुझे जिस वक्त कैंसर का पता लगा था ना कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये जो मेरी औलाद होगी ये रब से मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश करेगी और पूरी कोशिश करेगी। और अगर उसके बाद भी रब ने ये फैसला जो है वो मेरे हक में नहीं किया, तो फिर इसका मतलब इन बच्चों के हक में मेरे रब ने कोई बेहतर फैसला किया होगा। मेरा ईमान इस बात पे कामिल है। तो खैर बहुत प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मासूम फरिश्ता से। बच्चे तो छोटे होते ही मासूम है,